हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आई होप आपने वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं। सो लेट्स डिस्कस वर्कशीट नंबर 46 ऑफ साइंस, जो कि आपकी इस वीक की फर्स्ट वर्कशीट है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट, डू मेंशन वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। एंड द चैप्टर, द वर्कशीट बिलोंग्स टू द चैप्टर टिश्यू, and the topic is simple permanent tissue, that is collenchyma and sclerenchyma. So Gyan asks Jigyasa Didi, what gives flexibility to the plant and what makes them strong? तो ज्ञान जो है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि जो प्लांट है वो उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन कहाँ से आता है और कैसे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट्स, कि जब इतनी तेज़ हवा चलती है तब भी वो टूटते नहीं और सिर्फ इधर उधर मूव करते हैं. So Gyan, as we know that along with parenchyma there are collenchyma and sclerenchyma, simple permanent tissue present in the plant. तो जैसे हमने अपनी लास्ट वर्कशीट्स में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की थी कि देर आर टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, और उसी परमानेंट टिश्यू की जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. सो वन इज parenchyma, अदर इज sclerenchyma and last is collenchyma. So these three permanent tissues are there. These are simple permanent tissue. तो collenchyma tissue provide flexibility to the plant. तो जो flexibility है वो कहाँ से आ रही है? collenchyma से. collenchyma जो है वो flexibility provide करता है plant को, और जो sclerenchyma tissue है वो क्या बनाता है उसको? hard and stiff. hard and stiff means कठोर और सख्त. So collenchyma tissue, first is collenchyma tissue. It can be observed in a cross section of leaf stalks below the epidermis. तो इसको हम कहाँ देख सकते हैं कि जो लीफ है, लीफ की जो एपिडर्मिस मीन्स जो आउटर लेयर है, उसकी जो निचली वाली लेयर होगी उसमें आप देख पाएंगे collenchyma tissue. So cells of this tissue are living and elongated. अब आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि जो सेल्स हैं दे आर लिविंग, वो लिविंग है, और elongated, elongated मीन्स cylindrical हैं, they are elongated in shape and cell walls are irregularly thickened at the corner. और जो सेल वॉल है ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरह से है, और जो सेल वॉल है वो एंड्स पे थिक है और बीच में वो थिन है. इस तरह की यहाँ पर आपको वॉल नज़र आएंगी. सो ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ पैक्टिन इन इट, और किसके कारण है? क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पैक्टिन. In it, due to this deposition, there is very little intercellular space in them. और इस वजह से, क्योंकि ये थिकनेस है, जिस वजह से जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है. सो दे हैव थिक सेल वॉल एंड दे आर irregularly thickened at the corner due to deposition of pectin. तो पैक्टिन इसकी वॉल्स में पाया जाता है. नेक्स्ट इज flexibility in plant is due to the presence of collenchyma tissue. It also provide mechanical support to plants, और इससे जो plant है उसको support भी मिलती है. So ये थे हमारे collenchyma tissue के functions. Next is sclerenchyma. So sclerenchyma is mature cells of this tissue are dead, long and narrow. तो जो cells हैं वो dead हैं, long हैं और narrow हैं. ये देखिए long है but and narrow. Narrow means थोड़े पतले हैं ऊपर से. Cell walls of this tissue get thickened at the deposition of the chemical compound called lignin. और जो सेल वॉल है उसके जैसे यहाँ पर पेक्टिन पाया जाता है सेल वॉल में collenchyma में, तो sclerenchyma में क्या पाया जाता है? lignin, due to which there is no intercellular space between them. और जो सेल्स है they are tightly packed, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, और उनके बीच में कोई भी स्पेस, ये वाली स्पेस नहीं, हम इसकी स्पेस की बात नहीं कर रहे, हम बिटवीन द सेल्स, ये जो बीच की जो स्पेस है वो नहीं है. इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट. और इसी के कारण जो प्लांट है वो हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड नट्स. तो यहाँ हम इस टिश्यू को देख सकते हैं. वेस्कुलर बंडल्स मीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम जहाँ पर हैं वहाँ पर हमें ये दिखाई देंगे, और जहाँ पे हार्ड कवरिंग्स हैं लीव्स की, ये जो वेन्स होती हैं, वेन्स एंड जो लीव्स की वेन्स हैं यहाँ पर ये पाए जाएंगे, और फ्रूट्स की जो आउटर कवरिंग है उसमें पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा. और जो हस्क ऑफ कोकोनट है, जो कोकोनट की आउटर
लेयर है उसमें भी क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा, बिकॉज वो हार्ड है और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है. सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, फाइबर एंड sclerids. सो यहाँ ये जो cells हैं, they are of 2 types, that is fiber and sclerids. So this is all about sclerenchyma and collenchyma. Name 2 now let's check yourself. Name 2 simple permanent tissue beside parenchyma tissue. parenchyma के अलावा और कौन से 2 tissues हमने पढ़े हैं, collenchyma and sclerenchyma. Where is sclerenchyma tissue present in the plant? ये अभी हमने किया है कि sclerenchyma tissue is found in around vascular bundles in veins of leaves and hard coverings of fruit, seeds and nuts. और उसका function क्या है, it provides stiffness, means it makes the plant hard and stiff and provides strength to plants. तो ये दोनों जो हैं points इसके second question के answer है. Why does cell wall of the mature sclerenchyma tissue gets thickened? तो cell wall जो है वो thick क्यों है, because of the deposition of lignin, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, lignin. lignin की वजह से जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो थिकन होता है. सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन बाय द डेपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम्ड लिग्निन. एंड वेयर इज कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पाया जाता है और उसके क्या फंक्शन है, ये हमने यहाँ पर किया है कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है उसको हम बिलो द एपिडर्मिस हमें वो मिलता है और उसके फंक्शंस क्या हैं. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू, और वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को. और कहाँ पे पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस इन लीव्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पहले तो आप उनके सेल्स की फॉर्मेशन बताएंगे कि क्या फॉर्मेशन है. जो कॉलेनकाइमा के सेल हैं वो एलोंगेटेड हैं और जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल हैं वो नैरो हैं, राइट. एंड सेकंड इज ये इसका फंक्शन लिखेंगे कॉलेनकाइमा का और स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन लिखेंगे. देन यू विल राइट कि इन दो कहाँ कहाँ हम इनको कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. तो दीज 3-4 पॉइंट्स यू हैव टू राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी. And please like, share and subscribe the channel, and don't forget to wash your hands with soap and water regularly to avoid the COVID disease. Thank you.